बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मशीन डिज़ाइन, कोड 343। तो आज का जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि डिज़ाइन ऑफ की पर मुश्तमिल है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि की कहते किसे हैं, की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। उसके बाद हम उसकी आगे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो की एक मशीनी एलिमेंट है, माइल्ड स्टील का बना हुआ ऐसा पुर्जा जो शाफ्ट और हब के दरमियान रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, की कहलाता है। यानी कि एक मशीनी एलिमेंट जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है जो शाफ्ट और हब के दरमियान रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ये है हमारे पास शाफ्ट और ये है हब। अब हब किसे कहते हैं हम और कैसे इसको हब कहते हैं, देखने में बज़ाहिर ये भी एक शाफ्ट ही है, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क जस्ट ये है, सॉलिड शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट वो होती है जो कि अंदरूनी तौर पर खोखली होती है, उसको हम हॉलो शाफ्ट बोलते हैं। तो ये हमारे पास है सॉलिड शाफ्ट जिसके ऊपर सीट बनाई गई है, एक मतलब कि इसके ऊपर झरी बनाई गई है, स्लॉट जिसको हम बोल सकते हैं। किस लिए बनाई गई है? की को एडजस्ट करने के लिए ये स्लॉट, ये झरी काटी गई है इस सॉलिड शाफ्ट के अंदर। दूसरी चीज़ है यहाँ पे हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट जो है उसके अंदर भी हब में एक, हब मतलब अंदरूनी तौर पे ये खोखली है, होली है, हॉलो है। तो इस हॉलो शाफ्ट के अंदर भी एक झरी बनाई गई है। ये जो झरी बनाई गई है इसको हम कहेंगे की वे। जबकि जो शाफ्ट के अंदर झरी बनाई गई है, स्लॉट बनाई गई है, उसको हम कहेंगे की सीट। यानी कि की ये सीट है बैठने के लिए। तो जब हम की को अगर साइड पे कर दें, इस शाफ्ट को इसके अंदर नस्ब कर दें, तो रिलेटिव मोशन जारी रहेगी, यानी कि इसके अंदरूनी तौर पे ये रोटेट करती रहेगी। इस रोटेशन को रोकने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसके अंदर एक स्लॉट झरी बनाई, एक झरी उसके अंदर बनाई, बीच में हमने की नस्ब कर दी। अब वो की जो है वो रिलेटिव मोशन को रोकने का काम देगी यहाँ पर। तो की माइल्ड स्टील का बना हुआ एक मशीनी एलिमेंट जो कि रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। की सीट और की वे के दरमियान डिफरेंस क्या है? की सीट वो झरी जो कि शाफ्ट के अंदर बनाई जाती है, जबकि की वे वो झरी जो कि हॉलो शाफ्ट यानी कि हब के अंदर काटी जाती है, उसको हम की वे कहते हैं। की हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवाजी नस्ब की जाती है। ये बात मद्देनज़र रखना है कि की को हमेशा हम शाफ्ट एक्सिस के मतवाजी नस्ब करते हैं, जबकि शाफ्ट एक्सिस के अगर अमूदन हमने रिलेटिव मोशन को रोकना हो तो क्या इस्तेमाल होगा? वो भी सेम यही चीज़ होगी, लेकिन उसको हम कहेंगे काटर। ये हमारे पास है जी ये की, इसको हम शाफ्ट एक्सिस के मतवाजी नस्ब करते हैं। इस शेप में हमारे पास जो होगा अमूदन शेप में हेड बना होगा ताकि ये अंदर ना इंसर्ट हो जाए, तो इसको हम काटर कहेंगे। की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि एक मशीनी एलिमेंट है जो कि माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, जो कि रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवाजी नस्ब दिया जाता है इसको। अब हम कहते हैं काटर की डेफिनेशन कि काटर क्या होता है। ये तो है हमारे पास की और ये है काटर। यानी कि की और काटर में फ़र्क क्या है? काटर भी एक मशीनी एलिमेंट है, ये भी माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, ये भी रिलेटिव मोशन को रोकने का काम सरअंजाम देता है, लेकिन ये हमेशा शाफ्ट एक्सिस के अमूदन नस्ब किया जाता है। ये शाफ्ट एक्सिस के मतवाजी थी ऐसे, जबकि अगर हम इस सॉलिड शाफ्ट का हॉलो शाफ्ट के अंदर डाल दें, ऊपर से एक हम झरी बनाएं और इसके अंदर इस काटर को नस्ब कर दें, यानी कि शाफ्ट का जो एक्सिस है वो इसका ये एक्सिस है, तो की भी इसी एक्सिस में नस्ब की जा रही है। अगर हम इसको इस तरह काटर को नस्ब कर दें जो कि रिलेटिव मोशन को रोकने का काम करे, तो इसको फिर हम बोलेंगे काटर। मशीनी एलिमेंट रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है,
माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, हमेशा शाफ्ट एक्सिस के अमूदन इसको नस्ब किया जाता है, ये कहलाता है कॉटर। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है की किससे कहते हैं उसकी डेफिनेशन, कॉटर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन, की और कॉटर में डिफरेंस क्या है, नंबर 2 हॉलो शाफ्ट क्या होती है, सॉलिड शाफ्ट क्या होती है, की वे किसे कहते हैं और की सीट किसे कहते हैं। जो शाफ्ट में झरी बनाई जाती है उसे की सीट कहते हैं, जो हब में झरी बनाई जाती है उसे की वे कहते हैं। तो यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ की है। तो की डेफिनेशन हमें पता चलेगी, की टाइप्स कितनी होती हैं, कितनी टाइप्स में की दस्तयाब होती हैं। टाइप्स ऑफ की, नंबर 1 जो हमारे पास की है वो है सिंक की, नंबर 2 जो हमारे पास की है उसको हम कहते हैं सैडल की, नंबर 3 जो की है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट कीज, नंबर 4 जो हमारे पास की है उसको हम बोलते हैं राउंड कीज, नंबर 5 पे हमारे पास इस्तेमाल होती है स्प्लाइंस। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ की, नंबर 1 सिंक की, नंबर 2 सैडल की, नंबर 3 टेंजेंट की, नंबर 4 राउंड की, नंबर 5 सप्लाइंस। तो इन ये जो टाइप्स हैं की इनके अंदर डिफरेंस क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, तो अब हम जिक्र करेंगे इनके डिफरेंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सिंक की टाइप्स में। सिंक की कौन सी की होती है, सिंक की डेफिनेशन अगर करनी हो तो कैसे करेंगे। सिंक की भी एक मशीनी एलिमेंट है, माइल्ड स्टील से तैयार किया जाता है, इसको रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवाजी नस्ब किया जाता है इसको, जबकि ये हाफ जो है वो हब के अंदर होती है और हाफ शाफ्ट के अंदर होती है। सिंक की वो की है जिसका हाफ हिस्सा हब के अंदर और हाफ हिस्सा जो है वो शाफ्ट के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शाफ्ट है, तो ये हम जो सिंक की जो है इसकी हाफ हिस्सा शाफ्ट में है, जबकि हाफ जो हिस्सा है वो हब के अंदर आएगा, यानी कि इसका आधा हिस्सा जो है वो शाफ्ट में होता है और आधा हिस्सा जो है वो हब के अंदर होता है। ये जो इसकी है, ये जो एरिया है इसका, ये इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, सिंक की जो है मशीनी एलिमेंट हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवादी नस्ब किया जाता है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो d/4 रखी जाती है हमेशा, जबकि इसकी जो ये मोटाई है, जो थिकनेस है, ये कितनी होती है, ये हमेशा होती है d/6। ये जिक्र किया है हमने सिंक की जो विड्थ है d/4, उसकी जो थिकनेस है d/6। सिंक की का मेन जो पर्पस है वो हाफ जो रिलेटिव मोशन को रोकना, हाफ शाफ्ट के अंदर और हाफ हब के अंदर इसको हम नस्ब करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंक की। इसके बाद जिक्र करेंगे हम सैडल की। सैडल की कौन सी होती है, सैडल की भी एक मशीनी एलिमेंट है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड स्टील से इसको डिज़ाइन किया जाता है, हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवाजी इसको हम नस्ब करते हैं, लेकिन ये शाफ्ट के अंदर इंसर्ट, मतलब कि शाफ्ट के अंदर गर्क नहीं होती, सिर्फ उसको ऊपर से छूती है। सैडल की मतलब कैसे छूती है, ये हमारे पास एक है जी शाफ्ट, तो ये हमारे पास है जी की लगी हुई, ये जस्ट इसको यहाँ से छुएगी। ये हमारे पास जो शाफ्ट है, ये की जो है ये हमारे पास की लगी हुई है, इसका कुछ हिस्सा भी जो है वो शाफ्ट के अंदर इंसर्ट
मतलब कि गर्क नहीं है, सिर्फ ये ऊपर से उसको फोर्स अप्लाई करिए, क्लैंप किया हुआ है उसको रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। इस की का जो नाम है वो है सैडल की। इसकी जो ये विड्थ है, इसकी विड्थ भी d/4 होती है और इसकी थिकनेस भी d/6 रखी जाती है। यानी कि ऐसी की जो कि रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, माइल्ड स्टील से तैयार की जाती है, हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवाज़ी इसको नस्ब करते हैं, जबकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो शाफ्ट हब में होता है और शाफ्ट के अंदर इसका कुछ हिस्सा नहीं होता, ये जस्ट उसको ऊपर से टच करके रखती है रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। इसको शाफ्ट के अंदर इसलिए नस्ब नहीं करते क्योंकि शाफ्ट इसके साथ जो इस्तेमाल होती हैं उनका डाया कम होता है, उसको ताकि कमज़ोर ना किया जा सके शाफ्ट को। अगर उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर झरी बनानी पड़ेगी, वो शाफ्ट कमज़ोर हो जाएगी। तो उसको शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखने के लिए इसको जस्ट ऊपर से टच करते हैं, ऊपर से क्लैंप करके रखती है ये उसको, ताकि रिलेटिव मोशन को रोका जा सके। इसके हमारे पास आगे दो टाइप्स हैं सैडल की। नंबर 1 फ्लैट सैडल की, नंबर 2 हॉलो सैडल की। तो ये दो टाइप जो हैं ये हैं हमारे पास सैडल की, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की। फ्लैट सैडल की कौन सी होती है? फ्लैट सैडल की वो की होती है जो कि रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल हमवार होती है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका कुछ हिस्सा भी की के अंदर इंसर्ट, शाफ्ट के अंदर इंसर्ट नहीं होता, लेकिन नीचे से फ्लैट होती है, बिल्कुल हमवार होती है, इसको हम फ्लैट सैडल की कहते हैं। हॉलो सैडल की कौन सी? हॉलो सैडल की वो सैडल की होती है जिसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल फ्लैट हमवार नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं हॉलो सैडल की। यह फ्लैट सैडल की, यह है हॉलो सैडल की। फ्लैट सैडल की बिल्कुल फ्लैट होती है नीचे से, हॉलो सैडल की का नीचे से कुछ हिस्सा जो है वो राउंड किया गया होता है, उसकी भी विड्थ यही होती है d/4 और थिकनेस भी यही होती है। तो ये हमने यहाँ पे अब जिक्र किया है सैडल की, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की टाइप्स हैं सैडल की और उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे जिक्र करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट की क्या होती है? टेंजेंट की का जिक्र करते हैं अब हम यहाँ पे। टेंजेंट की जो है ये भी एक मशीनी एलिमेंट है, माइल्ड स्टील से इसको हम तैयार करते हैं, रिलेटिव मोशन को ये रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शाफ्ट है, टेंजेंट की जो है इसमें रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। तो टेंजेंट की आगे टाइप्स हैं कैनेडी की और रेक्ट एंगुलर की, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कैनेडी की और रेक्टेंगुलर की। तो कैनेडी की कौन सी होती है और रेक्टेंगुलर की कौन सी होती है? अब हम जिक्र करते हैं रेक्टेंगुलर, मुस्ततील शेप की जो की होती है उसको हम रेक्टेंगुलर की बोलते हैं। यानी कि ये जो मुस्ततील शेप की जो की है हमारे पास, इसको हम रेक्टेंगुलर की बोलते हैं। इसका कुछ हिस्सा शाफ्ट के अंदर इंसर्ट होता है, गर्क होता है, और कुछ हिस्सा हब के अंदर होता है, रेक्टेंगुलर की। इसकी जो विड्थ है जो वो इसकी थिकनेस से ज़्यादा होती है, तो इसका कुछ हिस्सा शाफ्ट में और कुछ हिस्सा हब के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर की। मुस्ततील शेप की होती है, माइल्ड स्टील से इसको तैयार किया जाता है, ये मशीनी एलिमेंट है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इसको हम शाफ्ट और हब के दरमियान नस्ब करते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर की। कैनेडी की कौन सी होती है?
ये की जो है ये कैनेडी की कहलाती है। यानी कि ये जो की है ये 45 के एंगल पर होती है। 45 के एंगल पर यानी कि ये ऐसे हाफ जो है हब के अंदर होती है और सेम इसी तरह जो हाफ है वो इसके शाफ्ट के अंदर होती है नस्ब। यानी कि इस शेप में 45 के एंगल पे ये की शाफ्ट के अंदर, 44 और 45 के एंगल पे जो ये की है हब के अंदर नस्ब होती है। इसको बोलते हैं कैनेडी की। यानी कि रेक्टेंगुलर की जो है वो कुछ हिस्सा शाफ्ट में कुछ हिस्सा हब में, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप मुस्ततील शेप की होती है। कैनेडी की जो है वो 45 के एंगल पर जो है वो शाफ्ट के अंदर, 45 का एंगल पर जो है वो हब के अंदर नस्ब होती है। ये भी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, मशीनी एलिमेंट है। रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैनेडी की और रेक्टेंगुलर की टाइप्स जो हैं वो है टेंजेंट की। पहले हमने संक की पढ़ी, उसकी कुछ टाइप्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने सैडल की पढ़ी, उसकी दो टाइप्स थी, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की, जो अभी हमने डिस्कस करी। उसके बाद अब हम हैं टेंजेंट की। टेंजेंट की क्या होती है वो अब हमने डिस्कस की है। कैनेडी की और रेक्टेंगुलर की टेंजेंट की टाइप्स हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि राउंड की। राउंड की कौन सी होती है? राउंड शेप में, गोल शेप में जो की होती है, जो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम बोलते हैं राउंड की। ये हमारे पास एक शाफ्ट है, अगर इसके अंदर बिल्कुल राउंड शेप की न इस्तेमाल की जाए तो उसको हम बोलते हैं राउंड की। ये भी राउंड की का कुछ हिस्सा, हाफ हिस्सा शाफ्ट के अंदर इंसर्ट होता है, हाफ हब के अंदर। हब क्या होती है? हॉलो शाफ्ट होती है वो भी, उसके अंदर की वे बनाया जाता है। इसको नस्ब करने के लिए शाफ्ट के अंदर की सीट बनाई जाती है, इस राउंड की को बिठाने के लिए, नस्ब करने के लिए। तो राउंड की का कुछ हिस्सा शाफ्ट में, कुछ हिस्सा हब में। मशीनी एलिमेंट है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवादी नस्ब की जाती है। इसको हम बोलते हैं राउंड की, गोल शेप की होती है, राउंड डिस्क नुमा की। इसके बाद अब हम जिक्र करेंगे स्प्लाइंस क्या है, स्प्लाइंस किसे बोलते हैं। ये स्प्लाइंस की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। बाज़-औक़ात ऐसी जगह, ऐसे मशीनी एलिमेंट जहाँ पे स्ट्रेसेस इंतहाई ज़्यादा मरकूज़ होती हैं, तो जहाँ पे की जो है उसके फेल होने का ख़दशा हो, तो वहाँ पे हम की को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे हम स्प्लाइंस को इस्तेमाल करते हैं। स्प्लाइंस क्या होता है? ये भी एक शाफ्ट होती है, एक सॉलिड शाफ्ट और एक हॉलो शाफ्ट। जो हमारे पास हॉलो शाफ्ट होती है उसके अंदर हम जो है वो स्लॉट झरियाँ बना देते हैं उसी शेप की, जिस शेप की जो है वो उभार और झरियाँ जो है हमने सॉलिड शाफ्ट के ऊपर बनाया होता है। अब सॉलिड शाफ्ट आपको नज़र आ रही है, राउंड शेप की थी, लेकिन इसके ऊपर हमने कुछ उभार बना दिया। इसी शेप का उभार अब हमें हॉलो शाफ्ट के अंदर बनाना पड़ेगा, इनर साइड पे। तो अब हम इसको सॉलिड शाफ्ट को हॉलो शाफ्ट के अंदर नस्ब कर देंगे। अब ये रिलेटिव मोशन कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन, जब इसको सॉलिड शाफ्ट को हॉलो शाफ्ट के अंदर नस्ब करेंगे तो ये रिलेटिव मोशन को मुकम्मल तौर पर रोक देगी। यानी कि ये भी एक स्प्लाइंस भी की ही एक टाइप्स है। स्प्लाइंस यानी कि मशीनी एलिमेंट है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट के ऊपर जो है उभार बनाया जाता है, हॉलो शाफ्ट के अंदर स्लॉट बनाई जाती हैं उसी उभार की डायमेंशन और साइज़ के मुताबिक, फिर एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करके इनको रिलेटिव मोशन को रोका जा सकता है स्प्लाइंस की मदद से। हमने यहाँ पे जिक्र किया की एनकोडर, की वे, की सीट, हॉलो शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट, स्प्लाइंस। टाइप्स ऑफ की, टाइप्स ऑफ की के अंदर हमने सैडल की टाइप्स भी डिस्कस की, टेंजेंट की टाइप्स भी डिस्कस की। सिंक की टाइप्स हैं, अब हम जिक्र करेंगे सिंक की कितने टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे अब हम जिक्र कर रहे हैं टाइप्स ऑफ की थी सिंक की, सिंक की कौन सी होती है उसकी टाइप्स का अब हम जिक्र करेंगे। सिंक की कितनी टाइप्स की होती हैं? नंबर 1, रेक्टेंगुलर,
कीज, नंबर 2 स्केयर कीज, नंबर 3 वुडरफ कीज, नंबर 4 जिप हेड कीज, नंबर 5 फेदर कीज। ये हम यहाँ पर हमारे पास जो टाइप्स हैं, सिंक की टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स होती हैं? रेक्टेंगुलर की, स्क्वायर की, वुडरफ की, जिप हेड की, फेदर की। तो यहाँ पे अब हम जिक्र करेंगे रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर की कौन सी होती है? संक की का हमने जिक्र किया, मशीन एलिमेंट है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवाज़ी इसको नस्ब किया जाता है। हाफ हिस्सा इसका जो है वो शाफ्ट में और हाफ हब में होता है। तो रेक्टेंगुलर की हमारे पास जो है वो मुस्ततील शेप की होती है, जिसका हाफ हिस्सा जो है वो शाफ्ट में और हाफ हिस्सा इसका जो है वो हब के अंदर नस्ब किया जाता है। तो नंबर 2 पे हम जिक्र करेंगे यहाँ पे स्क्वायर की। स्क्वायर की कौन सी होती है? स्क्वायर की मुरब्बा शेप की जो की होती है उसको हम स्क्वायर की बोलते हैं। ये भी एक मशीनी एलिमेंट है जो कि हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवाज़ी इसको हम नस्ब करते हैं। माइल्ड स्टील से इसको बनाया जाता है। हाफ हिस्सा इसका हब में होता है और हाफ हिस्सा शाफ्ट में होता है। यहाँ पे हम जिक्र करेंगे वुड रफ की। वुड रफ कौन सी होती है? हाफ राउंड का हाफ शेप जो है वो वुड रफ की कहलाती है। ठीक है, अगर एक डिस्क नुमा हिस्सा हो डिस्क, उसका अगर हाफ कर दें तो वो की जो है वो वुड रफ की कहलाएगी। मशीनी एलिमेंट है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जिक्र करेंगे जिप हेड की। जिप हेड की जो है ये एक मशीनी एलिमेंट है, माइल्ड स्टील से इसको बनाया जाता है। रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमेशा शाफ्ट एक्सिस के मतवाज़ी हम इसको जो है वो नस्ब करते हैं। जिप हेड की कहलाती हैं। इसको जो है स्क्रू की मदद से या पिंस की मदद से शाफ्ट और हब के दरमियान नस्ब किया जाता है जिप हेड की को। यह जिप हेड की। उसके बाद हम जिक्र करेंगे फीदर की।